So next concept लिखे buffer solution. So write down it is a solution. It is a solution which resists for its pH. It is a solution which resists for its pH. It is a solution which resists for its pH. That is, on addition of water. That is, on addition of water, small amount of strong acid or strong base, small amount of strong acid or strong base. It is a solution which resists for its pH. That is, on addition of water, small amount of strong acid or strong base to buffer solution. To buffer solution, small amount of strong acid or strong base to buffer solution will not change the pH of solution. Yeah, will change the pH of the solution in negligible value. Base to buffer solution will change the pH by negligible value. तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है. अगर आप ऐसे सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, तो जो पीएच में चेंज होता है वो लगभग नेग्लिजिबल वैल्यू होती है या इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है. तो बफर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 इज एसिडिक बफर एंड नंबर 2 इज बेसिक बफर. तो सबसे पहले एसिडिक बफर लिखना है. एसिडिक बफर होता है मिक्सचर ऑफ weak acid and its salt with strong base. Weak acid and its salt with strong base. तो अगर कोई एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट मिक्स किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं एसिडिक बफर. एग्जांपल लिखना है. तो जैसे आपने एक वीक एसिड लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट मिक्स कर दिया जाता है CH3CONA. दूसरा एग्जांपल, जैसे हमने HCl लिया वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट NaCl ऐड कर दिया. कोई भी केस लिया जा सकता है. तीसरा एग्जांपल, जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड लिया, उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट लिया CH3CONA, सॉरी CH3HCO होल टू Ba. कोई भी किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट चाहिए तो वीक एसिड, ध्यान से देखो, ये वीक एसिड और ये इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट. तो कोई भी वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट का कॉम्बिनेशन अगर आप लेंगे तो दिस इज कॉल्ड एसिडिक बफर. ठीक है. दूसरा टर्म लिखेंगे बेसिक बफर. जो बेसिक बफर होता है, इसमें क्या होता है कि ये मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा. तो इसी काउंटर एकदम. अगर बेसिक बफर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड. तो कोई भी वीक बेस ले लो और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट ले लो, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन. मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, क्लियर. तो हमने इसका एग्जांपल लिया, जैसे NH4OH और NH4Cl. NH4OH एंड NH4Cl कॉम्बिनेशन ये हो गया आपका बेसिक बफर. दूसरा एग्जांपल जैसे लेना है तो CH3NH2 ये वीक बेस है, इसका HCl के साथ सॉल्यूशन ले लो तो CH3NH3 प्लस Cl-. तो कोई भी वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर सॉल्ट मिलेंगे तो उसको बोलेंगे बेसिक बफर. ठीक है.
तो नेक्स्ट केस देख रहे हैं हम लोग, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। हमने इसमें CH3COH और CH3CONA कॉम्बिनेशन दिया। हमने एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से C1 एज्यूम कर ली और CH3CONA की कॉन्सेंट्रेशन C2 एज्यूम कर ली। अब आप यहाँ ध्यान से नोटिस कर सकते हो कि जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है और CH3CONA जो है वो सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एसिटिक एसिड जो है वो हमारे लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है और CH3CONA जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यहाँ पर एसिटिक एसिड इज वीक एसिड व्हिच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट and another one is a salt जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, सॉल्ट लिखो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखो, एक ही बात है। जितने भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो 100% आयनाइज्ड होगा, तो CH3CONA जो है 100% आयनाइज्ड होगा, तो फॉर्म CH3CO- एंड Na+। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C2 है तो ये डिसोशिएट होकर 0 हो जाएगा, ये C2 और ये C2 बन जाएगा। एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, it will form CH3CO- and H+। CH3CO- and H+। तो अब हमारे पास एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन अगर C1 है और अगर ये डिसोशिएट, अब यहाँ पे जरा एक चीज ध्यान से नोटिस करनी है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखो एक आयन कॉमन CH3CO-, कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होगा। यस सर। इन दोनों के बीच में कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट। और जब कॉमन आयन इफेक्ट काम कर जाएगा तो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से रेगुलेट होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस कर जाएगा। यू कैन राइट सिंस इन प्रेजेंस ऑफ CH3COONA dissociation of acetic acid is suppressed since in presence of CH3CONA dissociation of acetic acid is suppressed, hence concentration of CH3COO- will be regulated by CH3CONA और एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो Ka है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO- कितना हो गया, C2। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे K, ये आएगा एक्टिव मास ऑफ CH3COO- into active mass of H+ divided by active mass of CH3COH। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो CH3CO- की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी, C2। H+ कंसेंट्रेशन आपको निकालनी है, CH3COH की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी, C1। यहाँ से H+ कंसेंट्रेशन निकालेंगे अगर हम, this comes out to be C1 Ka by C2। C1 Ka by C2। अब आपको pH निकालना है तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ दोनों साइड दोनों तरफ लॉग लेके माइनस साइन मल्टीप्लाई करो और फिर एक्सप्रेशन सॉल्व करो। तो यहाँ से pH का फॉर्मूला निकालने के लिए आप पहले लॉग लो दोनों साइड और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H+ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Ka माइनस टाइम्स लॉग ऑफ C1 by C2। ठीक है, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H+ को लिखेंगे pH, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Ka लिखेंगे pKa और यहाँ माइनस हटा के अगर प्लस लिख लें तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ C2 by C1। अब जरा ध्यान से देखो तो C2 किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, सॉल्ट वाली, और C1 किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, एसिटिक एसिड की। तो ये अपना एक नया फॉर्मूला बन गया जो आपको याद रखना है, दैट इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। अब देखो स्कूल लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यही आंसर सफिशिएंट है। इसको हम लोग हेंडरसन्स इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर बोलते हैं।
बट अगर आप इसको थोड़ा आईटी लेवल पे समझना चाहते हो या थोड़ा कॉम्पिटिशन लेवल पे इसी बात को समझना चाहते हो, तो यहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखी है हमने एक्चुअली में। आप एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो तो हमने कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन लिखी है। CH3CO माइनस जो है वो हमारे लिए यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कोइंसिडेंटली कॉन्जुगेट बेस के बराबर है इस क्वेश्चन में। अदरवाइज हमने एक्चुअली में किसकी कॉन्सेंट लिखे हैं, CH3CO माइनस की। मतलब फॉर्मूला में देखो हमने किसकी कॉन्सेंट्रेशन पुट करी है, CH3CO माइनस की, विच इज कॉन्जुगेट बेस नॉट सॉल्ट। तो अगर और प्रिसाइसली लिखा जाए इसी फॉर्मूले को, तो मैं एक्चुअली में फॉर्मूला लिखना चाहिए pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। ये बात समझ आई आपको? यही सवाल की मेन ट्रिक है जहाँ से आपको किसी भी टफ सवाल में गलती कराई जा सकती है। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बेसिकली नहीं लिखना है, हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस लिखना है। और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं हैंडरसन्स हैसेलबैच इक्वेशन। नाम है, लिखना है तो लिख लो। अब इक्वेशन इज नोन एज above equation is known as above equation is known as Henderson's। कभी कभी इसको केवल हैंडरसन्स इक्वेशन भी लिख देते हैं, वो भी चलेगा। पूरा नाम लिखना है तो मैं पूरा लिख देता हूँ। तो above equation is known as Henderson's Hasselbalch equation for acidic buffer। अगर आपसे पूछा जाएगा एसिडिक बफर के लिए हैंडरसन्स इक्वेशन का डेराइव करो, तो आपको यही एक्सप्रेशन प्रूव करके दिखाना होता है। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीधा फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। नेक्स्ट केस लिखेंगे pH ऑफ बेसिक बफर। हमने यहाँ पे लिया एक वीक बेस, उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट NH4Cl। वीक बेस जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखो NH4 प्लस आयन कॉमन है, इसलिए कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होगा। तो NH4 प्लस की कंसेंट्रेशन किससे रेगुलेट होगी, NH4Cl से। तो NH4OH की कंसेंट्रेशन C1 और NH4Cl की NH4 प्लस की कंसेंट्रेशन C2। So in presence of NH4Cl, dissociation of NH4OH is suppressed. Hence, concentration of NH4 plus will be regulated by NH4Cl. Hence, concentration of NH4 plus will be regulated by NH4Cl। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप इसका केबी का एक्सप्रेशन लिख लो बस फटाफट। तो केबी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आ जाएगा केबी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4Cl। NH4 प्लस कंसेंट्रेशन C2 है, NH4Cl कंसेंट्रेशन C1 है, और आपको OH माइनस कंसेंट्रेशन निकालनी है। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो OH माइनस कंसेंट्रेशन अपनी सॉल्व होकर आ जाएगी C1 Kb बाई C2। फिर दोनों तरफ लॉग लो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो और फॉर्मूला बनाओ। तो आएगा लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू log of Kb माइनस टाइम्स log of OH माइनस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स log of Kb माइनस टाइम्स log of C1 बाई C2। फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा POH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 बाई C1। या फिर इसी को आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आएगा POH इज इक्वल टू PKb प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय, so POH is equal to PKb plus log of C2 by C1। Now if I solve C2 is concentration of salt, so formula आ जाएगा POH is equal to PKb plus log of salt by base। ओके, समझ में आया ना? Kb will be equal to NH4OH plus into OH minus concentration। एक मिनट, यहाँ पे OH NH4OH होगा, सही कर लीजिएगा। So NH4 plus into OH by NH4OH, NH4 plus concentration C2 by C1 into OH minus, OH minus निकाला C1 Kb by C2। दोनों तरफ लॉग लिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH माइनस इज माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Kb माइनस लॉग ऑफ C1 by C2। माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH माइनस हो गया POH, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Kb हो गया PKb, और माइनस टाइम्स लॉग ऑफ C1 by C2 को प्लस लॉग ऑफ C2 by C1 लिख सकते हैं। C2 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो NH4OH जो है वो हमारे लिए बेस है और NH4 प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग रिप्लेस करके लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू PKb, pH इज इक्वल टू PKb
pH is equal to pKb plus log of concentration of conjugate acid by base. pH is equal to pKb plus pOH, sorry, not pH is equal to this. The formula will be pOH is equal to pKb plus log of conjugate acid by base. समझ गए ना, यहाँ पे salt की concentration को हमने conjugate acid से replace कर दिया है. तो formula आएगा pOH is equal to pKb plus log of conjugate acid by base. अब पहले एंडरसन्स इक्वेशन ऑफ एसिडिक बफर थी, तो अभी बेसिक बफर हो गई. तो अब इक्वेशन इज नोन एज एंडरसन्स हासेलबैच इक्वेशन ऑफ बेसिक बफर. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट. तो पहला फॉर्मूला था pH इज इक्वल टू, पिछला वाला जो बफर सॉल्यूशन फॉर्मूला था pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड या कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड. और बेसिक बफर के फॉर्मूला आएगा pOH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, या फिर pOH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस. So this is basic buffer pH solution. Okay, complete. Thank you.